आज हम बात करेंगे असर्शन रीजन सीरीज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली 8 से 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो असर्शन रीजन सीरीज में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? सो असर्शन बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स। तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं बिकॉज उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, वहां न्यूक्लियस मटेरियल बिखरा होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। सो रीजन बैक्टीरिया डू नॉट possess true nucleus and membrane bond cell organelle, जो कि करेक्टरिस्टिक है प्रोकैरियोट्स का। तो ये कंप्लीटली डिफाइन करता है बैक्टीरिया को। सो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, both assertion reason true and reason is the correct explanation of assertion. Now question second, assertion bacteria photosynthetic occur by utilizing wavelength longer than 700 nanometer. सो बैक्टीरिया के अंदर जो क्लोरोफिल होता है जिसे BCHA बोलते हैं, यानी कि बैक्टीरिया क्लोरोफिल ए, ये क्या होता है? लॉन्गर देन 700 नैनोमीटर होता है। रीजन क्या है? बिकॉज उसका जो रिएक्शन सेंटर होता है वो होता है P890 यानी कि P80। ठीक है, सो मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे रीजन हमें दिया कि इसका रिएक्शन सेंटर 890 यानी कि P890 होता है, और P यहाँ पे बताता किसको है? फोटो सिस्टम को बताता है, जो कंप्लीटली राइट है। सो हमारा आंसर होगा बोथ assertion रीजन ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। उसका रीजन क्या है? बिकॉज वो ये नहीं बता रहा कि वो वेवलेंथ को क्या कैसे यूज करता है, वो फोटोसिंथेसिस कैसे करता है, उसे जस्ट वेवलेंथ का नंबर बताया है हमें, इसलिए। नाउ क्वेश्चन थर्ड, असर्शन सैंडफ्लाई ट्रांसमिट काला अजहर। तो सैंडफ्लाई क्या है? तो सैंडफ्लाई एक वेक्टर है जो क्या करती है? ट्रांसमिट करती है काला अजहर को। लेकिन काला अजहर जो डिजीज ट्रांसफर होता है वो जिस पैथोजन से होता है उस पैथोजन का नेम क्या है? लिशमानिया। ठीक है, जो एक तरीके का प्रोटोजोन है। अब बात करते हैं रीजन। इन काला अजहर द पैरासाइट डैमेज द ब्रेन। तो पैरासाइट ब्रेन डैमेज नहीं करता, यहाँ पर वेट लॉस होता है, डायोरिया जैसी कंडीशन होती है, वीकनेस आती है। ओके, सो असर्शन ट्रू है बट रीजन कंप्लीटली फॉल्स है। नाउ क्वेश्चन 4, असर्शन इरेशिया कोलाई, शिगेला स्पीशीज एंड साल्मोनेला स्पीशीज आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर डायोरिया डिजीज। ये सब डिजीज के लिए किसके लिए? डायोरिया। ठीक है, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में लूज मोशंस भी बोल देते हैं। रीजन, dehydration is commonly to all type of diarrhea disease and adequate supply of fluid and electrolyte should be ensured। कि अगर डिहाइड्रेशन होता है तो वहां पर उसे ज्यादा अमाउंट के अंदर वाटर या फ्लूइड्स दिए जाते हैं। ठीक है, फ्लूइड क्यों दिया जा रहा है? जिससे उसके वाटर की जो डेफिशिएंसी हुई है उसको वापस फुलफिल किया जा सके। तो दोनों स्टेटमेंट राइट है, लेकिन ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो डिहाइड्रेशन को एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन वो स्पीशीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि ये किस तरीके से डिजीज कॉज करते हैं, कैसे ये प्लांट, ये जो कैसे जो ऑर्गेनिजम्स है ये ह्यूमंस के अंदर ग्रो करते हैं, कुछ भी नहीं बताया है। ओके, सो assertion is true but reason is not the correct explanation of assertion. Now question fifth, assertion gram negative bacteria do not retain stain when washed with alcohol। कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उन पर बिल्कुल भी कलर नहीं आता, इसी रीजन से हम इसे कलरलेस बैक्टीरिया भी बोलते हैं, बिकॉज ये स्टेन नहीं होते। रीजन, द आउटर फेस ऑफ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कंटेन लिपोपॉलीसेकेराइड अ पार्ट व्हिच इज इंटीग्रेटेड इनटू द मेम्ब्रेन लिपिड। कि लिपोपॉलीसेकेराइड क्या है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर की आउटर लेयर होती है, और यही जो आउटर लेयर लिपोपॉलीसेकेराइड्स की होती है ये क्या करती है? ये जो स्टेन है उसको आने नहीं देती, यानी कि स्टेन इसके ऊपर नहीं आता, इस रीजन से ग्राम नेगेटिव होते हैं। सो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? असर्शन रीजन दोनों ट्रू है, और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन करना है असर्शन को। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि यहाँ रीजन ये बता रहा है कि उसके अंदर कौन सी ऐसी लेयर है जिस रीजन से वो स्टेन नहीं होता। Now question 6, assertion two kingdom classification was insufficient। रीजन क्या है? टू किंगडम क्लासिफिकेशन जब कैरोलस लीनियस ने दिया था तो उसने कहा था टू टाइप्स की ही पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे अर्थ पे जितने भी स्पीशीज है उसको टू टाइप्स में डिफाइन किया, एक प्लांट और एक एनिमल। कि या तो प्लांटी में होगा या एनिमलिया में होगा, लेकिन ऐसा राइट नहीं है ना, ना तो उसने फंगस का बताया, ना इसने बैक्टीरिया का बताया, ना इसने प्रोटोजोन्स का बताया, इसलिए ये इनसफिशिएंट है। रीजन, मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म फेल टू फॉल इनटू आइदर ऑफ कैटेगरी टू क्लासिफिकेशन। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन में सारे ऑर्गेनिज्म तो आए ही नहीं, इस रीजन से क्या है, ये जो सक्सेस नहीं था कैरोलस लीनियस का क्लासिफिकेशन। सो हमारा आंसर होगा यहाँ पर
कि रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है assertion को, यानी ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन 7, आर्कीबैक्टीरिया आर एबल टू सर्वाइव इन हार्श हैबिटाट। हार्श हैबिटाट में क्यों रहता है? बिकॉज वो उसके ये कह सकते हैं कि वो हाई टेम्परेचर सर्वाइव कर सकता है, 100 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर वो सर्वाइव करता है, जो कि हार्श हैबिटाट को काउंट करता है। रीजन, आर्कीबैक्टीरिया सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन इन देयर सेल वॉल। तो पेप्टिडोग्लाइकन जो सेल वॉल के अंदर है वो तो सभी बैक्टीरिया में है, लेकिन सारे बैक्टीरिया तो सर्वाइव नहीं कर पाते, तो पेप्टिडोग्लाइकन का उसके अंदर कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स। नाउ क्वेश्चन 8, असर्शन, सेवरल रूमिनेट एनिमल कंटेन मेथिनोजन विद इन देयर गट। कि मेथिनोजन को वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया उनके गट के अंदर रहता है। रूमिनेट एनिमल्स यानी कि जो ग्रास को फूड की फॉर्म में खाते हैं, जिसके हम ये कह सकते हैं ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, जो डायरेक्ट सेलुलोज को फूड की फॉर्म में लेते हैं। रीजन, मेथिनोजन हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन फ्रॉम डंग ऑफ रूमिनेंट। कि ये कह सकते हैं कि काउ डंग से वो क्या करते हैं, मिथेनोजन मीथेन गैस को प्रोडक्शन करते हैं, जो कि कंप्लीटली क्या है, राइट है। सो हमारा ऑप्शन ए तो नहीं होगा रीजन, क्योंकि ये करेक्ट एक्सप्लेन ये तो नहीं करा कि रूमिनेट एनिमल्स में ही क्यों होता है ये। सो ऑप्शन बी, assertion रीजन ट्रू बट रीजन इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, ये हमारा होगा राइट आंसर। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 है assertion, the nitrogen fixing bacteria in leguminous plant nodule live as a symbiotes। बिकॉज लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहेगा, तो वहां पर वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, जो कि प्लांट के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो N2 वो किसको प्रोवाइड करता है, प्लांट को। N2 कौन प्रोवाइड करता है, बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया को रहने के लिए जो स्पेस है वो कौन प्रोवाइड करता है, प्लांट करता है। ठीक है, तो एक तो प्लांट को N2 का बेनिफिट है, बैक्टीरिया को स्पेस का बेनिफिट है, तो दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट है, तो वो रिलेशन हो गया सिम्बायोटिक। रीजन, लैग हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज्ड बाय लेग्यूमिनस प्लांट प्रोटेक्ट बैक्टीरिया। तो वो क्या करता है, बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है। सो यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या है, डिफरेंट है, लेकिन राइट तो ये दोनों स्टेटमेंट ही है, बट करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा। सो रीजन एंड assertion राइट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। नाउ क्वेश्चन 10, assertion, बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अमंग प्लांट्स, रीजन दे हैव सेल वॉल। तो कंप्लीटली राइट है कि बैक्टीरिया को इसी रीजन से क्लासिफाई किया क्योंकि उनके पास सेल वॉल होती है, तो उनको प्लांट की कैटेगरी में भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर assertion है रीजन ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन 11, assertion, बैक्टीरिया डू नॉट ऑलवेज मूव विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला। कि बैक्टीरिया हमेशा फ्लैजेला की हेल्प से मूव नहीं करते, रीजन क्योंकि फ्लैजेला से वो स्विमिंग में ज्यादा हेल्प करती है। रीजन है रोटेटरी मोशन ऑफ फ्लैजेलम इज एम्प्लॉयड बाय फ्लैजेलेटेड बैक्टीरिया फॉर मूवमेंट। कि रोटेटरी मोशन जो होती है फ्लैजेला की, वो क्या करती है, बैक्टीरिया को मूवमेंट में तो हेल्प करती है। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर राइट है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो ऑप्शन बी। Question 12, assertion, some bacteria have the capacity to retain gram stain after treatment with acid alcohol। तो अगर वो कलर रखते हैं, कलर्ड करे जा सकते हैं, तो वो बैक्टीरिया कौन से होंगे, वो होंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, रीजन, दे आर नोन एज ग्राम पॉजिटिव एज दे अट्रैक्ट टूवर्ड्स अ पॉजिटिव पोल अंडर इन्फ्लुएंस इन इलेक्ट्रिक करंट। तो पॉजिटिव पोल नहीं जाता, वो जाता है नेगेटिव पोल, बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट में वो अपोजिट पोल्स की ओर जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, assertion ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। नाउ क्वेश्चन 13, assertion, chemosynthetic is not carried out by photo or by autotrophic bacteria। कि जो कीमोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया नहीं करते, ये कंप्लीटली क्या है, रोग है। बिकॉज कीमो सिंथेसिस भी क्या है, एक तरीके से ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया करते हैं, तो यहाँ असर्शन होना था ट्रू। रीजन क्या है, chemosynthetic bacteria trap the small amount of energy released from inorganic compound in oxidation to use in the reaction for synthesis carbohydrate। ये completely wrong है, क्योंकि वो एनर्जी को इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन से यूज नहीं करते। सो assertion हमारा क्या है, ट्रू है, और रीजन है हमारा फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन होगा assertion ट्रू, रीजन फॉल्स। नाउ क्वेश्चन 14, assertion, exotoxins are released by gram negative bacteria causing disease to animals। कि exotoxins जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिलीज करते हैं, जो एनिमल्स में डिजीज कॉज करता है। रीजन, एक्सोटॉक्सिन्स क्या होती है, एक तरीके की प्रोटीन होती है जो WBC पे रिएक्ट करती है, जिसके रीजन से क्या इम्यूनो सिस्टम वीक हो जाता है और डिजीज होते हैं। तो ये स्टेटमेंट कंप्लीटली क्या है, राइट। So assertion is a true, reason is a correct explanation of assertion. Now question 15, assertion,
ऑल फूड चेन विल कम टू स्टैंड स्टिल बाय बैक्टीरिया डिसअपियर फ्रॉम अर्थ। सारी की सारी जो फूड चेन है वो हमेशा रहती है चाहे बैक्टीरिया डिसअपियर हो भी जाए तो भी। तो असर्शन क्या है? तो असर्शन तो कंप्लीटली ट्रू है। रीजन, बैक्टीरिया आर ओनली एसोसिएटेड विद सॉइल फर्टिलिटी एंड हार्डली एनी रोल ऑफ फूड चेन। बैक्टीरिया सॉइल फर्टिलिटी के लिए तो एसोसिएटेड है, इट्स राइट, बट उनका फूड चेन में भी क्या होता है, रोल है। ठीक है, सो असर्शन ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नाउ क्वेश्चन 16, असर्शन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोमाइसिस। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस क्या करती है, एंटीबायोटिक्स को बनाती है। ठीक है, अब ये एंटीबायोटिक्स करती क्या है, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, तो ये माइक्रोब्स को क्या करती है, किल करती है, उनकी ग्रोथ को रोकती है, जिसके रीजन से यूज की जाती है। सो रीजन है, एंटीबायोटिक्स कैन डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय इनहिबिटिंग डीएनए रेप्लिकेशन और प्रोटीन सिंथेसिस। अब यहाँ वो बता रहा है कि एंटीबायोटिक्स हमारी बॉडी में हम लेते हैं तो वो क्या करती है, तो वो सबसे पहले जाती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पास, माइक्रोब्स के पास, वहां पर उसका डीएनए रेप्लिकेशन रोक देती है, प्रोटीन सिंथेसिस रोक देती है, जिससे एंटीबायोटिक्स जो है हमारी बॉडी में डिजीज फैलने से रोक रही है, क्योंकि वो माइक्रोब्स को खत्म कर रही है। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो बोथ assertion रीजन ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. Now question 17, assertion, bacterial cell wall is characteristic of having mucopolysaccharides. Reason, acetyl numeric acid is example of mucopolysaccharides. तो यहाँ पर दोनों ही क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि बैक्टीरिया सेल वॉल का करेक्टर म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स का नहीं, वो पेप्टिडोग्लाइकन का है। ठीक है, और एसिटाइल न्यूमेरिक एसिड वो एग्जांपल नहीं है म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स का, इस रीजन से ये भी रॉन्ग है। ठीक है, सो बोथ assertion एंड रीजन आर रॉन्ग। क्वेश्चन 18, assertion, एनाबिना इनहिबिट, एनाबिना रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ इनहेबिट्स होता है। रीजन क्या है, लेग्यूमिनस प्लांट्स आर एग्जांपल ऑफ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो वो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है जिसमें एनाबिना क्या करता है, काम करता है। ठीक है, उसके अंदर रहता है रूट नोड्यूल्स के अंदर। सो यहाँ पर ये कंप्लीटली क्या है, ट्रू है। नाउ क्वेश्चन 19, assertion, Bacillus busheli is a true bacteria। कि Bacillus busheli किस तरीके का बैक्टीरिया है, एक तरीके से रोड शेप बैक्टीरिया है। रीजन, इट्स सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ एसिटाइल न्यूमेरिक एसिड। इसकी जो सेल वॉल है वो एसिटाइल न्यूमेरिक एसिड की बनी होती है। तो वो भी कंप्लीटली क्या है, राइट है, राइट है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो बोथ assertion and reason is true but reason is not the correct explanation of assertion. Now question 20, assertion, pili are motile appendages found in some bacteria। तो पीली स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये बैक्टीरिया इसके ऊपर इस तरीके से पीली होती है। ठीक है, पीली और फ्लैजेला दोनों अलग अलग चीज होती है। दीज पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन क्यों, बिकॉज वहां पर सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर भी ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, assertion रीजन दोनों के ट्रू है, और रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion का। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, assertion, सेल सिक्रेशन डज नॉट अकर इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में सेल सिक्रेशन नहीं होता, उसका रीजन क्या है, रीजन है गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया। क्योंकि गोल्जी कॉम्प्लेक्स का ही मेन काम क्या होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता है सिक्रेशन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता है मॉडिफिकेशन। ठीक है, सिक्रेशन का काम कौन करता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर वैक्यूल्स करती हैं, ट्यूब्यूल्स करती हैं, और मॉडिफिकेशन का काम कौन करती है, वो करती है सिस्टर, नहीं करती है, राइट। तो यहाँ पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स बैक्टीरिया में नहीं होता, इसी रीजन से बैक्टीरिया में सिक्रेशन नहीं होता। सो कंप्लीटली राइट है, और ये रीजन क्या कर रहा है, असर्शन को कंप्लीट एक्सप्लेन कर रहा है। नाउ क्वेश्चन 22, assertion, मिथेनोजन आर ऑब्लिगेट एनारोब्स। मिथेनोजन्स क्या है, ऐसे बैक्टीरिया है जो क्या कहते हैं, एनारोबिक मीडियम में सरवाइव करते हैं, जो कंप्लीटली राइट है। हेलोफिल्स आर सोल्ट लविंग बैक्टीरिया, और रीजन क्या बता रहा है कि हेलोफाइल जो बैक्टीरिया होते हैं, हेलो वर्ड आता है सोल्ट के लिए, कि वो सोल्ट लविंग बैक्टीरिया है। तो यहाँ पर दो अलग अलग बैक्टीरिया की नेचर बताई गई है, ना कि उसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। So both assertion is true, but reason is not correct explanation of assertion. Now question 23rd, assertion, cyanobacteria are unicellular and clonical। cyanobacteria जिसे हम बोल सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ये यूनिसेलर होती है, क्लोनिकल क्लोनीज की फॉर्म में भी मिलती है। रीजन क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी आर कीमोसिंथेटिक। तो ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होती है, कीमोसिंथेसिस करती है। तो कीमोसिंथेसिस ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं करती, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है। ठीक है, और यहाँ लिखा है कीमोसिंथेसिस, इस रीजन से रीजन क्या हुआ, फॉल्स। सो असर्शन ट्रू और रीजन फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, असर्शन,
साइनोबैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स, जो कि कंप्लीटली राइट है। रीजन, साइनोबैक्टीरिया हैव क्लोरोफिल ए बी सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। ये क्या है? तो ये रॉन्ग है। रीजन क्या है? क्लोरोफिल ए तो होता है लेकिन बी नहीं होता। तो सिली मिस्टेक के रीजन से ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो सकता है, तो ध्यान रखना। सो असर्शन ट्रू बट रीजन फॉल्स। नाउ क्वेश्चन 25, असर्शन प्लाज्मिड आर डबल स्टैंडर्ड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। अगर प्लाज्मिड की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये हमारे पास बैक्टीरियल सेल है जिसमें ये तो क्या है, मेन डीएनए है। ठीक है, इस मेन डीएनए के अलावा ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट है इसे हम कहेंगे प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट होता है जो डबल स्टैंडर्ड हो सकता है। ठीक है, अब रीजन क्या है? प्लाज्मिड आर पोजेस्ड बाय यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक सेल में नहीं होते, प्लाज्मिड होते हैं बैक्टीरिया में, और बैक्टीरिया कौन सी सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल है। सो असर्शन ट्रू बट रीजन फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, असर्शन यूग्लिना इज स्टडीड एज अ एनिमल एज वेल एज प्लांट। कि यूग्लिना एनिमल और प्लांट दोनों की तरह स्टडी करते हैं। रीजन, जब सनलाइट होती है तब तो वो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस करेगा यूग्लिना, उसका रीजन क्या है? उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन वो यूग्लिना पानी में रहता है, तो पानी में अगर बॉटम पर नीचे चला जाएगा वहां सनलाइट नहीं होती, या एब्सेंस ऑफ सनलाइट वो क्या करता है? एनिमल्स की तरह बिहेव करता है, दूसरों अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड है। सो रीजन है, यूग्लिना इज मोर एन एनिमल देन अ प्लांट। यूग्लिना के अंदर सिर्फ एक करेक्टर है क्लोरोफिल वाला, प्लांट का है, पर ज्यादातर करेक्टर उसके रिजेंबल किससे करते हैं? एनिमल से। सो असर्शन एंड रीजन ट्रू, बट यहाँ पर जो रीजन है वो क्या कर रहा है? रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नाउ क्वेश्चन 27, assertion अमोइबा कंटेन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अमोइबा के अंदर होती है क्योंकि अमोइबा की कोई भी शेप नहीं होती, यहाँ इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करती है? ये ओस्मो रेगुलेशन का काम तो करती है। ठीक है, रीजन है, इट हेल्प बोथ डाइजेशन एंड ओस्मो रेगुलेशन, लेकिन डाइजेशन का काम ये नहीं करती। डाइजेशन नहीं करती, ओस्मो रेगुलेशन करती है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। assertion true but reason is false. Now question number 28, assertion chemosynthetic is an autotropic nutrition. Chemosynthesis क्या है? एक तरीके का autotropic nutrition है। ओके, रीजन क्या है? रीजन है कीमो ऑटोट्रोप्स कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट्स। कि कीमो ऑटोट्रोप्स के पास भी क्या होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। तो ये क्या है? कंप्लीटली राइट है, क्योंकि यहाँ वो ये नहीं बता रहा कि अगर बात होती एनर्जी को लेकर तो स्टेटमेंट डिफरेंट हो सकते थे, लेकिन यहाँ वो कीमोसिंथेसिस कैसे हो रहा है, उसका नेचर क्या है वो बता रहा है। तो यहाँ ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं? नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कीमो ऑटोट्रोप्स बता रहा है कि उनके पास पिगमेंट होता है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं, लेकिन वो कैसे करते हैं ये डिफाइन नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, असर्शन सेल वॉल ऑफ क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स का दूसरा नाम कौन सा है? गोल्डन एल्गी बोलते हैं। ये इंडिस्ट्रक्टेबल होती है, यानी इसको ब्रेक नहीं कर सकते। उसका रीजन क्या है? कि सेल वॉल ऑफ क्राइसोफाइट्स हैव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम पेक्टेट। मैग्नीशियम पेक्टेट की लेयर नहीं होती, उस पर सिलिका की लेयर होती है। ठीक है, इसके रीजन से ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग। सो असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, असर्शन द प्रोटोप्लाज्म ऑफ प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड इज कंसिडर्ड प्योरेस्ट इन द वर्ल्ड। प्रोटोप्लाज्म की अगर बात करी जाए तो प्रोटोप्लाज्म सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक है, और ये जो एरिया होता है यहाँ होता है साइटोप्लाज्म। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म ऑफ प्लाज्मोडियल इज डिफरेंशिएटेड एंड आउटर इन्यूक्लिएटेड एंड सेंटर न्यूक्लिएटेड। तो आउटर साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस नहीं है और सेंटर के अंदर क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो सेंटर न्यूक्लिएटेड पोर्शन होता ही है। सो राइट है दोनों स्टेटमेंट और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, assertion these lichens are upright and have pendulous organization are attached to substratum by a discoidal structure। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये स्टेटमेंट में लाइकेंस अपराइट ऊपर की ओर ग्रो करते हैं, पेंडुलस ऑर्गेनाइजेशन देखने को नहीं मिलता, सबस्टेटम के साथ अटैच तो होते हैं पर डिस्कोइडल स्ट्रक्चर से अटैच नहीं होते। तो असर्शन कंप्लीटली रॉन्ग है। फ्रक्टोज आर द वेल ब्रांच्ड लीफी, वेल ब्रांच्ड नहीं है, वो ओनली लीफी लाइकेन है, तो ये भी कंप्लीटली रॉन्ग हुआ। तो अगर हम बात करते हैं लाइकेन का, तो लाइकेन के अंदर जो देखा जाता है वो देखा जाता है एल्गी का और फंगी का सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। और लाइकेन होते क्या है? ये होते हैं पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, क्योंकि अगर पोल्यूशन होगा तो लाइकेन नहीं होंगे वहां। ओके, सो बोथ असर्शन रीजन आर फॉल्स। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। 32 क्या है? असर्शन इन लाइकेन माइकोबायोन पार्ट कौन सा होता है? फंगी का।
फाइकोबायोन पार्ट किसका होता है? एल्गी का। आर symbiotically associated in algae which is predominant and fungi is subordinator partner। तो यहाँ पर दोनों इक्वली डोमिनेंट होते हैं, कोई कम और ज्यादा डोमिनेट नहीं होता। रीजन, इन symbiotic association fungus provide food while the algae protect fungus from अनफेवरेबल कंडीशन। तो ये कंप्लीटली रॉन्ग है, बिकॉज जो फूड प्रोवाइड करने का काम है वो कौन करती है? एल्गी, क्योंकि एल्गी के अंदर क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल, तो वही फूड बनाएगी। ठीक है, तो ये कंप्लीटली क्या हुआ? रॉन्ग। सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, असर्शन वायरस इज एन ऑब्लिगेट पैरासाइट, कि वायरस एक तरीके का ऑब्लिगेट पैरासाइट है। रीजन है वायरस इज होस्ट स्पेसिफिक। दोनों स्टेटमेंट राइट है, लेकिन ऑब्लिगेट पैरासाइट को होस्ट स्पेसिफिक डिफाइन नहीं कर रहा, इस रीजन से वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन 34, assertion contagion vivium fluidium was coined by Pasteur, तो पास्चर का नहीं है। रीजन, पास्चर फाइंड आउट दैट वायरस इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको कैन कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट। तो टोबैको प्लांट क्या करता है? इन्फेक्शन, डिजीज कॉज करता है, नो डाउट, लेकिन उसको पास्चर ने डिफाइन नहीं करा। So both assertion and reason are false. Now 35 question, assertion mycoplasma are pathogenic in animal and plant, कि mycoplasma क्या है, जिसे हम PPLO भी बोलते हैं, smallest cell in the world है, कि smallest cell होती है ये। ठीक है, इससे छोटे और कोई सेल नहीं है। रीजन, माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं होती, जिसकी रीजन से वो विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकती है। तो दोनों स्टेटमेंट कंप्लीटली राइट है, बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नाउ क्वेश्चन 36, assertion TMV is a virus which cause mosaic disease। तो mosaic disease cause करता है, it's completely right। Reason, TMV has a RNA genetic material, तो RNA genetic material भी है, ये भी completely right है। लेकिन वो RNA genetic material होने के बाद में भी उस टोबैको प्लांट के अंदर जो उसकी लीफ है, उस लीफ के अंदर जो अलग अलग स्पॉट्स बनते हैं, मोजेक बोलते हैं जिसे हम, वो कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, वो डिफाइन नहीं है। सो रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। Question 37, assertion वायरस आर न्यूक्लियोप्रोटीन एंड लेक सेल ऑर्गेनेली, कि वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं लेकिन सेल ऑर्गेनेली नहीं होते। रीजन, वायरस आर नॉट कंसिडर्ड ऑर्गेनिज्म, तो वायरस को हम किसी भी तरीके का ऑर्गेनिज्म कंसिडर नहीं करते। दोनों स्टेटमेंट राइट है, ऑर्गेनेली नहीं है, इस रीजन से करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी डिफाइन कर रहा है। assertion सिम्बायोसिस इज फर्निश्ड बाय माइकोराइजा, कि सिम्बायोसिस जो है वो माइकोराइजा को डिफाइन करती है, क्योंकि माइको वर्ड किसके लिए आता है? फंगी के लिए। और जो राइजा है वो क्या बताता है? रूट को। जब फंगी प्लांट की रूट में रहती है, वो देखने को मिलता है पाइनस जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। ठीक है, रीजन, इन माइकोराइजा सिम्बायोसिस इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन एल्गी एंड फंगस। भाई एल्गी और फंगस के बीच में होगा तो वो तो लाइकेन होगा ना, इस रीजन से रीजन क्या है? रॉन्ग, और असर्शन क्या है? ट्रू। नाउ क्वेश्चन 39, 39 क्वेश्चन में क्या है? सो 39 क्वेश्चन में है, असर्शन में एक्टिनोमाइसिस आर माइसियल बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया तो होते नहीं है, वो तो माइसिल हाइफी होते हैं। ठीक है, रीजन, दे आर कोल्ड रे फंगी, तो क्या इनको रे फंगी बोलते हैं? तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ये रे फंगी भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो राइट आंसर दोनों ही नहीं है, तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर रॉन्ग। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। 40 में क्या है? असर्शन मशरूम आर कॉल्ड फेरी रिंग्स, कि मशरूम के अंदर फेरी रिंग्स होती हैं। रीजन है, मशरूम कंसिस्ट टू पार्ट्स, टाइप एंड पीलस। अगर मशरूम की बात करें तो ये जो स्टॉक होता है उसे बोलते हैं हम स्टाइप, और ये जो ऊपर जो अम्ब्रेला टाइप जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम बोलते हैं पीलस। ठीक है, तो मशरूम क्या है? फेरी रिंग्स बोलते हैं इसको, और रीजन क्या है? इसके अंदर टू पार्ट्स होते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट राइट है, बट रीजन क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, असर्शन क्लेविसीपस प्रोड्यूस लाइसर्जिक एसिड, तो क्लेविसीपस है वो लाइसर्जिक एसिड प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो कार्सिनोजेनिक नहीं होता। सो असर्शन ट्रू, बट रीजन फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, असर्शन है हमारे पास, असर्शन मोरेल्स एंड ट्रफल्स आर ईडेबल फंगी, कि मोरेल्स और ट्रफल्स क्या ईडेबल फंगी होती हैं, बिकॉज ये एस्कोकार्प आर ईडेबल। तो अगर बात करी जाए तो एस्कोकार्प की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं एस्कोकार्प की। और ये कौन सी फंगी है? इसके हम सेक फंगी भी बोलते हैं, या हम क्या कहते हैं, एस्कोमाइसिटीज को बिलोंग करती है। और ये स्ट्रक्चर है एस्कोकार्प, जो फ्रूटिंग बॉडी होती है, एज अ ईडेबल फंगी होती है। सो दोनों स्टेटमेंट ही यहाँ पे क्या है? राइट है। सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि वो ईडेबल है, इस रीजन से दोनों एग्जाम्पल यहाँ दे रखे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 43,
राइजोपस एंड म्यूकर आर यूज इन लिक्वर इंडस्ट्री, कि लिक्वर इंडस्ट्री में यूज होती हैं। रीजन दे कॉज फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन करती हैं और इससे क्या बनता है, एथेनॉल बनता है, एक टाइप से अल्कोहल बनता है। ओके, सो बोथ असर्शन रीजन ट्रू और रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन करवाना। ठीक है, एक बड़े से बर्तन होता है जिसे हम बोलते हैं फर्मेंटर, उस फर्मेंटर के अंदर क्या करवाया जाता है, फर्मेंटेशन करवाया जाता है। ओके, नाउ देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन है हमारे पास 44 assertion ड्यूटेरोमाइसिस इज नोन एज फंगी इम्परफेक्ट। उसे इम्परफेक्ट फंगी बोलते हैं। उसका रीजन क्या है, बिकॉज इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुआ है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यही नहीं पता कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या नहीं है, कुछ भी आइडिया नहीं है, इस रीजन से हम इसे इम्परफेक्ट फंगी बोलते हैं। रीजन, इन ड्यूटेरोमाइसिस ओनली एसेक्सुअल फेज इज नोन, कि हमें सिर्फ ओनली एसेक्सुअल फेज ही पता है, इस रीजन से हम इसे इम्परफेक्ट बोल रहे हैं। सो ये कंप्लीटली राइट है, सो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45 assertion न्यूरोस्पोरा इज कॉमनली कॉल्ड वाटर मोल्ड, किन्हें वाटर मोल्ड बोलते हैं, ये इनका दूसरा नेम है। रीजन क्या, इट बिलोंग टू बेसिडियोमाइस्टिस फंगी, तो बेसिडियोमाइस्टिस फंगी को ये बिलोंग तो करता है। ठीक है, अब बेसिडियोमाइस्टिस फंगी को बिलोंग कर रहा है, लेकिन अगर हम इसे कहें कि वाटर मोल्ड, तो वाटर मोल्ड भी ये क्या है, नहीं है। सो हमारा आंसर क्या होगा, बोथ assertion and reason आर false। ओके, थैंक यू।